So, hello student. Good afternoon. In metrology, we were learning about we were learning the unit that is limit, fit, and tolerance, and we have learned about what is tolerance, how, and as well as some basic terminology like basic size, limit of size. उसके बाद जो है आपकी नॉमिनल साइज, ये चीज़ें जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, एक सेकेंड। तो अब हम देखते हैं कि टॉलरेंस कितने प्रकार का होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। तो अगर बात करें बेसिकली टॉलरेंस की टाइप्स की, तो यूजुअली तो आपको दो टाइप के मिलते हैं जनरली बुक्स में, लेकिन हम दो टाइप और एडिशनल पढ़ेंगे। दैट इज आपका कंपाउंड टॉलरेंस, या एक तो आपका हो जाएगा यूनिलेटरल, बायलेटरल, थर्ड कंपाउंड टॉलरेंस, एंड फोर्थ ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। तो पहले बात करते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस की। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, अगर बात करें तो आपको पहले भी मैंने बताया था, टॉलरेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी साइज है, हम एक्यूरेट या एग्जैक्ट साइज, या जो आपकी बेसिक साइज है उसे, तो हम क्या नाम है, जितनी बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे, कुछ ना कुछ जो हमारी मेन एग्जैक्ट साइज है उसे डिफर आएगा, है ना। क्योंकि सेम चीज को हम कास्ट नहीं कर पाते हैं, रिपीट नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन रहता है। तो एग्जैक्ट शेप एंड साइज जो है वो गेन कर पाना, मैन्युफैक्चर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक रेंज देते हैं ना, कि उस रेंज में अगर हमारा प्रोडक्ट लाई कर रहा है, उसकी डायमेंशन जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी डायमेंशन अगर उस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रही है, तो एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। तो जो टॉलरेंस आपका दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि जो आपका एक पर्टिकुलर रेंज इसलिए दिया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट का डायमेंशन है, अगर उसके अंदर आता है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एज पर योर रिक्वायर्ड डायमेंशन वो एक्सेप्टिंग रेंज के अंदर आता है। अब बात करें टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस जो है वो चार प्रकार का होता है। पहला है यूनिलेटरल टॉलरेंस। अगर बात करेंगे यूनिलेटरल टॉलरेंस की, तो जो उसका डायमेंशन होता है, या कह लीजिए जो डायमेंशनल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के डायमेंशन की रेंज होती है, वो क्या होती है, जो आपकी बेसिक साइज होती है उसके एक ही साइड, अब साइड का मतलब दो साइडें होती हैं, एक पॉजिटिव यानी कि उससे अधिक साइज का हो, एक निगेटिव यानी कि उससे कम साइज का हो। तो चाहे वो कम साइज का हो, चाहे वो अधिक साइज का हो, बेसिक साइज के एक ही साइड जो है वो लाई करेगा डायमेंशन। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें, आपकी मान लीजिए बेसिक साइज कोई आपने कंपोनेंट बनाया, उसकी बेसिक साइज मान लीजिए 20 mm, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा या तो 20 mm के ऊपर 20+ में जाएगा, या 20- में जाएगा। बेसिक साइज साइज तो इम्पॉसिबल सी है बनना, ठीक है। मतलब कि सारे प्रोडक्ट हमारे, जितनी बार हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितनी बार अलग अलग, हर बार में अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग साइज के प्रोडक्ट बनेंगे। सेम साइज बनाना इम्पॉसिबल है या मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यूनिलेटरल टॉलरेंस आप देंगे, तो जो प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट की डायमेंशन होगी, या तो वो बेसिक साइज के अपर साइड में होगी या लोअर साइड में, यानी कि या पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या निगेटिव डायरेक्शन में।
अगर बात करें तो अगर जहाँ पे हम यूनिलेटरल टॉलरेंस को अप्लाई करते हैं जिस भी प्रोडक्ट में बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका फिट होता है वो यूनिलेटरल फिट आपका जो मतलब कि डिग्री ऑफ लूजनेस या टाइटनेस जिसको आप फिट बोलते हैं, वो आपका क्या होगा, प्रिसीजन फिट होगा, यानी कि काफ़ी क्लोज या टाइट फिट होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिलेटरल टॉलरेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको जो बनाना है उसकी डायमेंशन आपको दी हुई है 20 mm, ठीक है। अब अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी आपको बेसिक साइज पता है, दैट इज ये क्या है, हमारी जो आपकी बेसिक साइज है वो 20 mm है। तो आप यहाँ पे 20 mm ड्रा कर लीजिए, दैट इज ये आपकी बेसिक साइज की लाइन हो गई, ठीक है। अब हम अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो ये बेसिक साइज 20 mm आपको पता है, या तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर लाई करेगा और या तो इसके नीचे लाई करेगा। तो मान लीजिए अगर इसकी अपर लिमिट 20.1 है तो उसके बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। अगर इसकी लोअर लिमिट 20 पॉइंट, मान लीजिए ये 20 पॉइंट सॉरी 19.9 है, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये मान लीजिए अपर लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। तो या तो प्रोडक्ट आपका ऊपर लाई करेगा या तो नीचे लाई करेगा, दोनों जो है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की जो डायमेंशन होगी वो ऊपर भी लाई करेगी नीचे भी लाई करेगी। या तो ये 20 प्लस होगा, दैट इज आपकी जो अपर लिमिट है 20.1, इसके बीच में कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो अपर लिमिट है प्रोडक्ट की वो मान लीजिए 20.1 है ना। तो ये जो है 20 से 20.1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आपका 20 पॉइंट कह लीजिए तो 20.05 भी हो सकता है, 06 भी हो सकता है, 01 भी हो सकता है, 02 भी हो सकता है। मतलब कि 20.1 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 01 से लेके और 1 तक। उसके अलावा अगर आप बात करें तो ये तो हो गया पॉजिटिव टॉलरेंस, ठीक है। अगर आप निगेटिव में देखेंगे तो ये 19.91 से लेके 19.99 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो आपकी बेसिक साइज है उसके एक ही साइड में लाई करेगा, है ना। ये आपकी बेसिक साइज है, तो या से या तो इससे क्या नाम है पॉजिटिव होगा, यानी कि अपर होगा डायमेंशन, या तो इसके लोअर साइड में लाई करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिलेटरल टॉलरेंस अगर हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो फिट होती है वो क्या होती है, प्रिसीजन फिट होती है, ठीक है। चलिए, यही चीज आपको यहाँ भी एग्जांपल में समझाई गई है। आपको ये दिया हुआ है, ये आपकी बेसिक साइज है। अब देखिए पहले केस में क्या है कि प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट है आपका ये इससे बेसिक साइज से इसकी जो साइज है ये कम है, यानी कि ये बिलो दैन बेसिक साइज है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अपर साइड में लाई कर रहा है डायमेंशन, यानी कि बेसिक साइज से अपर साइड में लाई कर रही है। तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट है आपका वो यूनिलेटरल के केस में या तो बेसिक साइज से ज़्यादा होगा प्रोडक्ट की डायमेंशन, या तो बेसिक साइज से कम होगा प्रोडक्ट की डायमेंशन, यानी कि दोनों साइड नहीं लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि बेसिक साइज से आपकी जो लिमिट है वो ऊपर भी लाई करेगी और नीचे भी लाई करेगी। एक ही डायरेक्शन में आपको टॉलरेंस दिया जाएगा, चाहे वो अपर डायरेक्शन में दिया जाए बेसिक साइज से, चाहे वो लोअर डायरेक्शन में दिया जाए। चलिए, थैंक यू। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, जो आपका टॉलरेंस है यूनिलेटरल टॉलरेंस, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जैसे आपका
जो बेसिक साइज है पहले आप उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक साइज कितना है 20। तो अगर हम टॉलरेंस लिखेंगे तो यह आपकी होगी बेसिक साइज। अब चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में दे सकते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, +0.1, है ना, +0.1। तो ये क्या हो गया, यानी कि mm में। तो यानी कि जो आपका टॉलरेंस है वो कहाँ तक लाई कर सकता है, 20 से लेके 20.1 के बीच में जो आपका प्रोडक्ट का डायमेंशन है वो लाई कर सकता है ना। या आप इस तरीके भी लिख सकते हैं, 20 ऊपर में प्लस 0.1 और नीचे में -0.0 या 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आपको वैल्यू लिख के दी रहेगी तो आपको ये समझ जाना होगा कि जो हमारा टॉलरेंस है वो यूनिलेटरल टॉलरेंस है। सेम तरीके से नेक्स्ट अगर बात करें बाइलेटरल टॉलरेंस की, तो यहाँ पे क्या होता है, बाइलेटरल के केस में जो आपका डायमेंशन प्रोडक्ट डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, आपके बेसिक साइज के दोनों साइड लाइक करता है ना। बेसिक साइज के दोनों साइड आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे था एक साइड था, जैसे कि वहाँ पे 25 आपको दिया था तो मैंने तो अपर साइड में आपको बता दिया कि +1 है ना पॉइंट। इसी तरीके से आपका ये भी हो सकता है माइनस आपका +0.0 और माइनस में 0.1। ये भी आपका हो सकता है। मतलब कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट लाई करेगा वो आपका बेसिक साइज के लोअर, यानी कि अगर आपकी बेसिक साइज ये है तो ये जो प्रोडक्ट होगा इसकी रेंज यहाँ पे होगी। और अगर हम 25 + 0.1 करेंगे तो यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि बेसिक साइज के एक अपर साइड में लाई करेगा, एक लोअर साइड में लाई करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है बायलेटरल टॉलरेंस। तो अगर बायलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमारा होता है वो बेसिक साइज के दोनों साइड लाई करता है। अगर बात करें इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट आपका होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, बेसिक साइज से जो आपकी डायमेंशन होगी, जो आपका बेसिक साइज होगा वो उसके दोनों साइड वेरी करेगी। मतलब कि अपर साइड भी और लोअर साइड भी। ये देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपका बेसिक साइज है, ठीक है, ये आपका बेसिक साइज है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिक साइज के दोनों साइड लाई करेगा, मतलब कि अपर साइड भी और लोअर साइड भी। यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा, ये देखिए। यानी कि ये जो डायमेंशन है इसकी, अगर मान लीजिए बेसिक साइज आपकी 20 है, ठीक है, तो ये डायमेंशन जो इसका टॉलरेंस रेंज होगा ये क्या होगा, ऊपर भी लाई कर सकता है और नीचे भी लाई कर सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे दोनों सेम ही अमाउंट में आपको क्या नाम है वेरिएशन मिले, मतलब डेविएशन मिले। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप ऊपर अगर 0.1 दे रहे हैं तो नीचे भी आपका 0.1 ही रहे, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 0.1 दिया है, यहाँ पे आप
निगेटिव में जो है 0.2 भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की फिट चाहिए, उसी प्रकार से जो है, और किस प्रकार का मटेरियल है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेस पे जो है हम टॉलरेंस को देते हैं। तो अगर इसे हम बात करें कि जो हमारा बायलेटरल टॉलरेंस है उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर जो है बेसिक साइज से जो आपका अपर और लोअर डेविएशन है या अपर या लोअर लिमिट है वो आपकी सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेसिक साइज लिखेंगे। उस केस में हम पहले क्या करेंगे, ये जो आपका बेसिक साइज इसे लिखेंगे। फिर अगर मान लीजिए अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम है, दैट इज बेसिक साइज के दोनों साइड लाई कर रही हैं, तो उस केस में क्या जो आपकी लिमिट होगी, मान लीजिए आपकी 0.1 लिमिट है, तो यहाँ पे 0.1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपकी अपर और लोअर डेविएशन अलग अलग है, तो आप जो अपर वाला है उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, दैट इज 0.1, और जो आपका लोअर डेविएशन है उसे आप निगेटिव में लिखेंगे, है ना, 0.2। तो इस तरीके से जो है आप बायलेटरल टॉलरेंस देख के भी पहचान सकते हैं कि किस तरीके से बायलेटरल टॉलरेंस होता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस जो होता है वो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे यूनिलेटरल टॉलरेंस में, तो वहाँ पे एक ही साइड होता है, मतलब कि बेसिक साइज तो 0 0 ही रहती है, और जो आपको प्लस में या माइनस में दिया रहेगा उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा टॉलरेंस कितना है, यहाँ पे है एक 0.1 ऊपर और 0.2 0.1 नीचे, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 0.2 mm, है ना, टॉलरेंस हो गया। उसके अलावा इसमें बात करें तो 0.1 mm अबव द बेसिक साइज एंड 0.2 mm बिलो द बेसिक साइज, तो यहाँ पे टॉलरेंस आपका टोटल कितना हो गया, 0.3, है ना, 0.3 mm जो है ये आपका जो है टोटल टॉलरेंस हो गया। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिलेटरल और बायलेटरल टॉलरेंस क्या होता है। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। आइए अब इसी टॉलरेंस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कि टॉलरेंस कैसे हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है आपको, द फॉलोइंग लिमिट आर स्पेसिफाइड इन अ लिमिट सिस्टम टू गिव अ क्लियरेंस फिट बिटवीन अ होल एंड शाफ्ट। ठीक है, क्लियरेंस फिट के बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी आपको यहाँ पे बस देखना है कि टॉलरेंस जो है वो यूनिलेटरल है या बायलेटरल, अगर है तो जो पूछ रहा है उसे हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए बात करें तो आपको क्या दिया है, होल का जो साइज दिया है, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है 25, ये क्या हो गई, आपकी बेसिक साइज हो गई, 25 क्या हो गई, बेसिक साइज हो गई। उसके अलावा आपको जो लिमिट है देखिए +0 0 0, उसके बाद फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है, +0.03, है ना, मतलब कि ये क्या है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है, होल को यूनिलेटरल टॉलरेंस, है ना, अपर डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया गया है, पॉजिटिव टॉलरेंस। उसके अलावा शाफ्ट को दिया है 25, बेसिक साइज शाफ्ट की 25 ही है। उसके अलावा आपका जो यहाँ पे कुछ करेक्शन है, नोट कर लीजिएगा, ये 0.020 है ना, 25 नहीं है, 0.020। उसके अलावा ऊपर जो आपको दिया है 0.006। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको बेसिक साइज बताना है, आपको टॉलरेंस ऑन शाफ्ट बताना है कि शाफ्ट पे कितना टॉलरेंस है, ठीक है, एंड होल, मतलब कि
होल और शाफ्ट दोनों पे आपको टॉलरेंस बताना है, साथ ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस बताना है। इतनी चीजें आपको निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। पहले बात करें बेसिक साइज की, तो देखिए शाफ्ट और जो आपका होल दिया है, दोनों की बेसिक साइज हमारी क्या है, सेम है ना। 25 दोनों की बेसिक साइज आपको दी हुई है। तो बेसिक साइज में तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी समझने में। बेसिक साइज जो है वो शाफ्ट और होल का दोनों का देखिए 25 ही है, तो सेम हो जाएगा। दूसरा बात करें टॉलरेंस की, तो देखिए अब अगर टॉलरेंस होल की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम जो अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम क्या है 25.03 और मिनिमम क्या है 25। तो हाईएस्ट हाईएस्ट लिमिट ऑफ होल माइनस लीस्ट लिमिट या लोएस्ट लिमिट ऑफ होल, है ना। 25 क्या हो गया, 03 आपका हाईएस्ट लिमिट होल का। होल का हाईएस्ट लिमिट कितना हो गया 25.03 माइनस लोएस्ट लिमिट या लीस्ट लिमिट, ठीक है। ये कितना है 00 है, दैट इज 25 ही रहेगा। तो यहाँ से आपको जो होल के साइड में आपको टॉलरेंस मिलेगा वो आपको 03 mm का मिलेगा। इसी तरीके अगर देखें शाफ्ट के केस में, तो शाफ्ट में आपको दिया हुआ है 25 प्लस 0.02। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ठीक है। ये क्या है, माइनस है, माइनस 0.02 माइनस 0.06, ठीक है। तो अब अगर शाफ्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोएस्ट लिमिट ऑफ शाफ्ट। हाईएस्ट लिमिट आपकी कितनी है, अब देखिए हाईएस्ट आपका 006 है, क्योंकि अगर आप 0.006 घटाएंगे 25 में से तो आपको मिलेगा 24.994, है ना, 24.994। उसके अलावा तो ये हो गई आपकी हाईएस्ट लिमिट ऑन शाफ्ट माइनस लोएस्ट लिमिट ऑन शाफ्ट। तो लोएस्ट लिमिट क्या है 25 में से आप 0.020 घटाएंगे, तो अगर 0.020 घटाएंगे तो ये बचेगा 24.98। तो यहां से आपको जो मिल जाएगा आपको टॉलरेंस शाफ्ट पे वो कितना मिलेगा 0.14। मतलब कि अगर बात करेंगे तो जो टॉलरेंस आपको दिया हुआ है होल पे आपको पॉजिटिव टॉलरेंस दिया है, और जो शाफ्ट पे आपको टॉलरेंस दिया हुआ है वो निगेटिव टॉलरेंस है ना। इस तरीके से आप जो है टॉलरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट की बात करें, आपको क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन क्लियरेंस। तो देखिए क्लियरेंस की बात करें तो जो हाईएस्ट लिमिट होती है आपकी होल की और लोएस्ट लिमिट होती है शाफ्ट की, उसका डिफरेंस होता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक शाफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। और शाफ्ट की आपको डायमेंशन कितनी दी हुई है 25, मान लीजिए आपका शाफ्ट है, ठीक है। तो इसकी जो अपर डायमेंशन है, नीचे तो 25 है ना, नीचे आपका 25 है, ऊपर वाली कितनी है, मतलब कि आपकी जो शाफ्ट की डायमेंशन है वो 25 हो सकती है एक, यानी कि ये चीज, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा इससे ज्यादा भी हो सकती है, दैट इज 25.03। ये आपकी होल की दी हुई है, सॉरी होल की डायमेंशन है। तो 03 ये ऊपर आपको दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में।
आपको साथ ही साथ एक होल दिया हुआ है, उसकी भी जो बेसिक साइज है वो 25 ही दी हुई है, लेकिन आपको जो उसकी लिमिट दी हुई है, एक तो आपको 0.6 दी हुई है नीचे साइड यानी कि लोअर साइड में, और एक आपको 0.2 दी हुई है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है क्लियरेंस, मतलब कि जो होल की साइज है हमारी, बेसिक साइज तो आपकी यही रहेगी शाफ्ट की जितनी है, ओ सॉरी जो आपकी होल की है और शाफ्ट की वो बेसिक साइज हमारी 25 ही है, ये आपकी बेसिक साइज है जो मैंने लाइन खींचा है। ठीक है, अब जो आपको होल पे दिया हुआ है टॉलरेंस वो अपर साइड में दिया हुआ है और ये इसमें लोअर साइड में दिया हुआ है। तो अगर आप बात करेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस की, तो आप देख रहे होंगे हाईएस्ट लिमिट ऑफ होल, हाईएस्ट लिमिट हमारी कितनी होगी 25.03, यानी कि ये पूरा है ना, ये पूरा माइनस लोएस्ट लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो लोएस्ट लिमिट आपकी कितनी है, ये वाली है। तो यानी कि अगर बात करेंगे मैक्सिमम टॉलरेंस की, तो हमें यहां से लेके और ये जो आपको दिख रहा है नीचे एकदम शाफ्ट की सबसे लोएस्ट पोजीशन, ये जो होगा ये आपका मैक्सिमम टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मिनिमम टॉलरेंस की बात करेंगे तो लोएस्ट लिमिट ऑफ शाफ्ट, और लोएस्ट लिमिट कितनी है, ये आपकी है, और उसके बाद हाईएस्ट लिमिट ऑफ होल, तो हाईएस्ट लिमिट आपकी कितनी है 0.6 की पोजीशन है ना। देखिए ये जो आपको दिया हुआ है ये आपकी क्या होगी, हाईएस्ट लिमिट होगी, इससे कम जो है शाफ्ट नहीं हो सकता। तो ये जो आपका होगा ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमम क्लियरेंस। तो वही जो है यहां पे लिखा हुआ है कि अगर मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करेंगे तो जो आपका होल होगा उसकी मैक्सिमम पोजीशन कितनी है, सबसे बड़ी डायमेंशन कितनी पॉसिबल है, तो वो आपकी पॉसिबल है 25.03 है ना। उसके अलावा माइनस और शाफ्ट जो है उसकी मिनिमम डायमेंशन कितनी पॉसिबल है, तो कुछ लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अगर हम शाफ्ट की बात करेंगे तो ये -0.2 है ना, और ये है -0.06, तो अगर हम दोनों इसको लिखेंगे तो एक हो जाएगा 20, एक आपका हो जाएगा 24 पॉइंट, जो आपका शाफ्ट है एक तो होगा 24.006 है, तो 994 है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा 24 पॉइंट, इसमें 0.2 है तो 24.98, ये तो होगा। इसका मतलब अब देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 24.994, ये बड़ा है, तो ये क्या हो गया हाईएस्ट लिमिट हो गई, यानी कि हाईएस्ट साइज हो गई आपके शाफ्ट की, और ये क्या हो गई आपके शाफ्ट की लोएस्ट साइज हो गई है ना। इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, दोनों ही आपको नेगेटिव डायरेक्शन में दिया हुआ है लिमिट। तो यहां से जो होगा आपको अगर मैक्सिमम टॉलरेंस की बात करें तो हाईएस्ट लिमिट ऑफ होल माइनस लोएस्ट लिमिट ऑफ, तभी तो हमें मैक्सिमम पोजीशन मिल पाएगी, माइनस लोएस्ट लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो लोएस्ट लिमिट आपको जो शाफ्ट की है वो है 24.98, तो यहां से 24.98 घटा देंगे और हाईएस्ट 25.03, तो हमारा 0.05 mm का जो है मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाएगा। अगर मिनिमम क्लियरेंस की बात करेंगे तो आपको पता है कि लोएस्ट लिमिट ऑफ होल, लोएस्ट लिमिट आपकी कितनी है 25 ही है, माइनस हाईएस्ट लिमिट ऑफ जो है शाफ्ट, हाईएस्ट लिमिट आपको अभी मैंने बताया कि बड़ा कौन सा था 24.994, तो यहां से इसको 25 में से 006 घटाएंगे तो आपको 24.994 मिलेगा, और जब 25 में से 24.994 घटाएंगे तो 0.6 mm आपको यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम जो क्या आपके क्लियरेंस या टॉलरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। जो आपके नेक्स्ट दो टाइप बच रहे हैं, कंपाउंड और क्या नाम है आपका ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, वो और साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू क्लास, थैंक यू।